तो वही देना ही पड़ेगा। तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये डोली लगी है, सब सजी है, डोली पर सारी नारियां पत्नियां हमारी बैठी हैं। एक काम करो, जो दुल्हन तुमको सबसे अच्छा लगे, सबसे सुंदर लगे, जो उसको कह दो, मैं वही डोला उतरवा दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, अब एक एक करके घूंघट उठा करके ब्राह्मण देवता देख रहे, दर्शन कर रहे हैं। एक को देखते बड़ा सुंदर है भाई, लेकिन जब दूसरी को देखते हैं तो वो उससे ज्यादा सुंदर, तीसरी को देखते वो उससे ज्यादा सुंदर, चौथी वो उससे ज्यादा। अरे राम राम, ब्राह्मण देवता पागल जैसे हो गए, माइन काम नहीं करता, मैं किसको कहूँ कि कौन किसको दीजिए। मेरे प्यारे सज्जनों, जब सबको सबका दर्शन करके वापस आए तो राजा रघु ने कहा, प्रभु ये बताओ ब्राह्मण देवता, आपने क्या सोचा, कौन से डोले की रानी को मैं आपको दे दूं, आपको पसंद है? तो कहा सरकार, कहा कि हमें तो सब पसंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कर गए यहाँ हमारे एकदम जय राज कर गए यहाँ का। तो मेरे प्यारे सज्जनों, तो कहा कि पसंद सब है? कहा हाँ हाँ बिल्कुल चकाचक। कहा कि जब ऐसी बात है तो क्या सब लोगे? तो कहा कि अगर आप देंगे तो एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। कहा कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कहा तब? कहा कि आप गंगा जल उठाओ, कहो मैंने दिया दिया दिया, 3 बार कहो तो मुझे विश्वास। गंगा जल दिया हमने, राजा रघु ने कहा जब ब्राह्मण देवता ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने आपको दान दिया दिया दिया। कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर बचन जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर बचन न जाई। अब वही अतरन मना ही चल पाई बनी, अब वही और आगे चलेगा। कहने का मतलब क्या? परमात्मा की बड़ी सुंदर लीला मेरे प्यारे सज्जनों। यहाँ तक कि कहा कि रानियों को दे दिया राजन, लेकिन एक काम है। बोले क्या? बोले इन सब लोगों को महल चाहिए। आखिर कहा ये गंगा जी के किनारे रहेंगी। तो कहा तब मतलब मेरा राज्य भी लेना चाहते हो, घर द्वार भी लेना चाहते हो क्या? तो कहा कि आखिर मैं इनको रखूंगा कहाँ, ये सारी व्यवस्था कहाँ दूंगा, ये रेत में कहाँ पर यहाँ रहेंगे गंगा जी के किनारे। तो मेरे प्यारे सज्जनों, राजा रघु ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, जल लिया और कहा कि जाओ, मैंने सारा राज्य आपको सौंप दिया। बोले ब्राह्मण देवता की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, और जैसे ही पूरा राज्य सौंप दिया और जब सब कुछ दान करके चले आए, तो मेरे प्यारे सज्जनों आकर के जैसे राज्य में अपने करते हैं, रानियों को सौंप करके पूरा राज्य सौंप करके आ गए। और रानी अपने अपने महल में, ब्राह्मण देवता भी आए हैं। और जैसे आए राजा रघु अपने राज्य में जैसे प्रवेश करते हैं और कहा कि मैंने राज्य दान किया है ना, तो राज्य के अंदर जो सिंहासन है अपने सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। तो जैसे सिंहासन पर बैठना चाहते हैं राजा रघु, तब तक पीछे से ब्राह्मण देवता पहुंचे। कहा राजन? बोले हाँ। अब आप पीछे ना छोड़ेंगे, काम कहा कि हाँ। बोले ब्राह्मण देवता, कहा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं है। कहा क्यों? सिंहासन थोड़ा मैं दान किया है, मैंने राज्य दान किया है ना। तो कहा कि ये बताओ कि क्या ये सिंहासन राज्य के बाहर आता है क्या? ये राज्य के अंदर वही तो है। तो कहने का मतलब कि जितना राज्य के अंदर सब आपका हो गया। अरे राम राम, तब तो मैं यहाँ पर प्रवेश करने लायक नहीं हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? जब हमें तब तक भूख लगी, राजा को वृक्ष में फल दिखाई दिया, जाकर के फल ग्रहण करने की इच्छा हुई। जैसे वृक्ष के पास पहुँचते हैं, तब तक ब्राह्मण देवता पहुँच जाते। कहा राजन? बोले क्या बात है? कहा कि तुम फल खाने के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? कहा ये वृक्ष मेरे राज्य के अंदर है। कहा सरकार बारे बहुत छिपा है। कहा कि मैं जल पीने जाऊं, प्यास लगी थी। मेरे प्यारे सज्जनों, जैसे गए जल पीने के लिए सरजू नदी में घाट पर बने, तो जो वहां पर भी पहुंच गए। कहा कि राजन? बोले हाँ। कहा इस घाट पर जल ग्रहण करने के वाले नहीं हो आप। कहा क्यों? कहा ये घाट हमारे राज्य के अंदर में आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने कहा अरे राम राम, अब मैं कहाँ को जाऊं? जब अपने में रहने का कोई वो नहीं है, अपने में रहना मुझे दूभर हो गया है। वही बात है कि अपना ही कमाया हुआ
बजने के बाद में आवाज समझ में आ रही है कि खनखनाहट होती है। हाँ डिस्टर्ब, हमें तो कहे भनभनाहट क्या आ जाए। हाँ हाँ हाँ, और कहा करी अपना हमारा लड़ाई नहीं लगेगा, तो कहा कर भाई कहीं हम चलो क्या करे कोनो बात नहीं और प्रेम से तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सके हुआ क्या कि जब राजा ने सोचा कि अरे राम राम अब मैं कहाँ को जाऊँ, अब जब अपने राज्य में मेरा कोई अधिकार नहीं है तो अब मैं कहा किसके राज्य में जाऊँ। हे प्रभु, अब भगवान के शरण नहीं, कहा कि हे प्रभु हे गोविंद, अगर अब आप मुझे अपने धाम को अपने राज्य में बुला लो तो ज्यादा ही अच्छा है। मैं अब यहाँ जब रहना मेरे अपने राज्य में मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो हे प्रभु अब हे प्रभु अपने राज्य में मुझे बुला लीजिए। तो सज्जनों, पहले के राजा लोग बड़े तपस्वी रहते थे, जब चाहते थे और जो चाहते थे सो करके दिखा देते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े महात्माओं को श्राप दे दिया था राजा ने। अभी देखो आगे कथा आएगी गोवर्धन लीला में, हम बताएंगे आपको। यहाँ तक कि राजा निमि ने वशिष्ठ महाराज को बिना शरीर के कर दिया श्राप से, है? तो कहने का मतलब कि पहले के राजा लोग भी बड़े तपस्वी रहते थे। तप में बड़ी शक्ति बात। अरे कहा तप बल रचई से डोर लगाई और राजा रघु ने कहा कि हे गोविंद हे केशव, यदि मेरी आवाज को आप सुन रहे हो एक काम करो कि मेरे लिए विमान भेज दीजिए और मैं आपके धाम को आपके राज्य को चलाऊं, मेरी यही इच्छा है। तो मेरे कार्य सज्जनों, ऐसे भाव पर प्रसन्न हुए परमात्मा। वैकुंठ से सज्जनों विमान मंगवा लिया राजा ने, और वैकुंठ से जब विमान आ गया और जब विमान पर बैठने के लिए चले तब तक ब्राह्मण देवता आ गए। कहा राजन, कहा क्या बात है, कहा कि आप इस विमान पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? कहा कि ये विमान मेरे राज्य में उतरा है, अगर जाऊं तो मैं जाऊं, तुम क्यों जाओ? ये राज्य मेरे राज्य में विमान आया है, इसलिए तुम इस पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। कहा सरकार जायु नहीं देते हो। कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सज्जनों, इतने में हुआ क्या, तो जो पार्षद लोग थे भगवान के, कहा कि एक काम करो ब्राह्मण देवता, कहीं का सोचा कि अभी झंझट पड़ जाएगा, तो कहा कि एक काम करो दोनों लोग चलो बैठो और इसका निराकरण वहां होगा, और जिसका आयुर्बल पूरा होगा वो वहां एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जिसका नहीं पूरा होगा वो वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे सज्जनों, अब दोनों लोग ब्राह्मण देवता भी बैठे और राजा भी बैठे और दोनों लोग विमान पर बैठ करके चले। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि आज हमें मौका मिला बा, लाओ चल दी वैकुंठ, का जाने फिर विमान आवे हमारे ताएंगे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण सज्जनों, और जब वैकुंठ पहुंच गए तो हुआ क्या, वहां पर जब सभा लगी और इसका निराकरण होने लगा कि भाई देखिए दरबार में पेश हुई फाइल दोनों की। कहा कि एक काम करो ब्राह्मण देवता की फाइल में भी इनका आयुर्बल अभी और बड़ा है, इनका पूर्ण नहीं है, एक काम करो अभी इनको वापस कर दो और राजा को एक्सेप्ट कर लो। राजा को तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन ब्राह्मण देवता को पार्षद लोग वहीं से जय जय राधे कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ब्राह्मण देवता ऊपर से नीचे गोता लगाते हुए चले आ रहे हैं, और जैसे ऊपर से नीचे चले आ रहे हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे सज्जनों, इतने में जैसे गिरने लगे तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन बचाओ। अरे राम राम। राजा रघु ने कहा कि सरकार ये अंतिम परीक्षा है मानो हमारी,
अब अगर हम ब्राह्मण देवता को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि इन्होंने आवाज में, अगर आवाज मैंने न सुनी होती तब तो दोष ना लगता, लेकिन मैंने आवाज सुन ली है और राजा का धर्म बनता है कि अगर प्रजा की आवाज सुन लिया है तो प्रजा की इच्छा की पूर्ति करना, ये राजा का परम धर्म है। अब अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका दंड का भागी, दोष का यहाँ दोष नहीं, यहाँ दंड नहीं मिलेगा तुमको तो वहां नोट हो गया तुम्हारा दंड मिलेगा, इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने कहा कि ये अंतिम मानव परीक्षा है, अगर इस समय में ब्राह्मण देवता का कल्याण नहीं करता तब भी गड़बड़ है। एक काम करो, बस तुरंत राजा रघु ने अपने तपोबल से और वहीं से तपोबल से अपने रोक दिया, कहा जहां भी हो वहीं पर स्थिर हो जाए, ब्राह्मण देवता बच जाए। तो सज्जनों उस समय पांव ऊपर और मुख नीचे था ब्राह्मण देवता का, उल्टा बिल्कुल टंगे थे। और मेरे प्यारे सज्जनों बस उल्टे ऐसे टंग गए, और जैसे उल्टा हो गए ना तो मेरे प्यारे सज्जनों उनके मुख से लार निकलने लगी। जब उल्टा शरीर हो गया तो मुख से लार निकलने लगी, और जो मुख से लार निकली तो उसी लार से सज्जनों ये कर्मनाशा नदी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये वही कर्मनाशा नदी है जो कि बाबा गोस्वामी ने कहा। अच्छा, ब्राह्मण देवता का नाम क्या था? उन्हीं ब्राह्मण देवता का नाम था अजेंद्र। तो उसी समय कहा राजा रघु ने कहा ब्राह्मण देवता घबराओ नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इस समय रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने जो कह दिया वह आपकी रक्षा करूंगा, तुम घबराओ नहीं ब्राह्मण देवता। तो मेरे प्यारे सज्जनों तो वही है, बाबा गोस्वामी ने कहा कि कर्म नाश जल तो जैसे कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ करके पवित्र हो जाता है आगे चल करके, उसी प्रकार से कितना भी कुकर्मी, पाखंडी, अन्यायी, सठ कितना भी कोई आतताई आ जाए, लेकिन यहाँ पांडाल में भगवान के आ जाने से, भगवान के सत्संग में आ जाने से वो भी पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बार बार बताया करता हूँ सज्जनों कि श्रीमद् भागवत का इतना बड़ा प्रभाव है कि ये मानवा पाप सर्वदा और सदा दुराचार अरता मार्ग और क्रोधाग्नि दग्ध सत्ता कला कुंठित सत्ता कला कुंठित। मेरे ख्याल से सुनो, सप्ताह यज्ञ निकलो ये मानवा पाप ग्रस्त सर्वदा। जो इंसान हमेशा पाप ही करता है, दुराचार पुण्य कभी करता ही नहीं, पाप ही करता है वो। और ये मानवा पाप ग्रस्त सर्वदा और सदा दुराचार, हमेशा दुराचार करत हुए, कबो सदाचार न हुए ओकरे अंदर। सदा दुराचार रता मार्ग गा, जे हमेशा कुमार्ग पे चलत हुए, नीक रास्ता का जन्म न करे, उकावा है। हमेशा जो अधर्म ही हो, अधर्म के रास्ता पकड़ा हो, बीमार गला। अक्रोधाग्नि दग्धा, जो हमेशा आग बबूले है, हमेशा क्रोध ही करता हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबसे परिपक्व हो, मात्र पितृ दूर सफाह, मात्र द्रोही हो, पितृद्रोही हो, कुटिल हो, अज्ञानी हो, पाखंडी हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, लेकिन सप्ताह सप्ताह यज्ञ पारायण अनुष्ठान कर लेने से, साप्ताहिक यज्ञ कर लेने से, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन लगातार श्रवण कर लेने से उसका शरीर पवित्र हो जाता है और भगवान के राम के निवासेदार बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है सज्जनों, केवल एक श्लोक में मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनाएं। इतना बड़ा प्रभाव है श्रीमद् भागवत का, और मैं कहा तक इसका वर्णन करो।
अरे कहा छित जल पावक, कथा यही चल रही थी ना, आ जाइए सिलेबस पर। कहा छित जल पावक, तो पावक माने अग्नि तत्व से शिक्षा क्या मिलती है आपके शरीर से? शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से शिक्षा मिलती है कि जैसे अग्नि तेजवान रहती है, उसी प्रकार से हम भी अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तेजवान पुरुष बने। और गगन समीरा, गगन माने आकाश से क्या शिक्षा मिलती है? बस वही आगे वाली लाइन जोड़ दीजिए कि पृथ्वी कहती धर्म छोड़ो, अब कितना ये हो सिर पर भार, नभ कहता है अरे फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा जैसे पूरी पृथ्वी पर आकाश फैला हुआ है, उसी प्रकार से हमको भी आपको भी ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारा आपका नाम भी पूरी पृथ्वी पर फैल जाए, दुनिया के कोने कोने में हमारा आपका नाम हो जाए। ऐसा कर्म करो सज्जनों। ध्रुव ने ऐसा कर्म किया था, प्रहलाद ने ऐसा कर्म किया था, मीरा ने ऐसा कर्म किया था। अपने इस पृथ्वी पर ऐसे महान से महान विभूतियां हुई जो कि इन्होंने अपने देश को आजाद कराने में कितना कितना योगदान दिया है, जो कि आज उनका पूरा संसार नाम ले रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कर्म करो कि हमारा और आपका नाम भी पूरे दुनिया के कोने कोने में हो जाए। ये भगवान की सुंदर कथा है सज्जनों। कहा ये गगन से शिक्षा मिलती है, आकाश तत्व से। तो कहा चित जल पावक और गगन समीरा, समीर माने हवा, हवा तत्व से ये शिक्षा मिलती है सज्जनों परोपकार की। जैसे हवा चल रही किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्यों भाई? अच्छा, तो वो परोपकार नहीं कर रही है, वो परोपकार ही तो कर रही है ना, क्योंकjक्योंकि हमारे आपके जिंदगी में हवा जो है अति आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ बिलो पर लोग परेशान हो जाती है। 2-4 दिन शुरुआती दौर में बोलो आनंद गंध भगवान की। हाँ, वो तनिम दरिया में कहीं सांस रोको, बस थोड़ी देर में जान पारा कि अबे जगह राधे हो। तो कहने का मतलब कि ऑक्सीजन हवा ही जिंदगी में सर्वोपरि तत्व है। तो सज्जनों, तो हवा से परोपकार की शिक्षा मिलती है। तो परोपकार का मतलब यही है सज्जनों कि इंसान उसी को कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और पेट भरने को तो पशु भी पेट भरता है, लेकिन जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये भाव इंसान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जानते हो? इंसान, इंसान सबके अपन अपन शान हुआ था भैया। क्यों कायो शान है, क्यों अपने किर्च बनाओ शान, यहाँ कपड़ा गए हैं, क्यों अपने गाड़ी की शान यहाँ के हम भाई पैदल न चलो नहीं तो हमारा शान बिगड़ जाए। क्यों अपने दरवाजे पे मंदिर के शान है कि हमारे दरवाजे पर देवी जी का मंदिर होना चाहिए, भगवान जी का, गौ माता का दर्शन होना चाहिए। खिड़की खोलो तो है तेरा दर्शन हो जाए। गौ की शान, हमारे दरवाजे की गौ माता मंदिर शान है। तो कहने का मतलब अपनी अपनी एक शान होती है। उसी प्रकार से मेरे गोविंद की शान है कौन? इनकी शान है कौन? हम और आप अर्थात इंसान। इनकी शान है हम और आप अर्थात इंसान। गोविंद का वाक्य है, भगवान का वाक्य है। भगवान ने कहा कि हे दुनिया वालों, तुम अपनी अपनी शान को एक दूसरे की, यानी इंसान की एक दूसरे की शान को, अपनी अपनी शान को भूल जाना वो ठीक है, लेकिन एक काम करना, सबकी शान को भूल जाना, लेकिन मेरी शान को मत भूलना तुम, अर्थात इंसान को मत भूलना। अब अगर मेरी शान को तुम नहीं भूलोगे तो मैं भी आपकी शान हमेशा बना के रखूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव, ये परमात्मा का भाव है सज्जनों।
भाई लिखा है कि इंसान से नफरत करते हो और भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके तो भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान से नफरत करते हो भगवान को तुम क्या। इंसान, और दूसरी लाइन है बड़ी सुंदर, इंसान की इज्जत करना ही और भगवान की पूजा होती है। भैया, इंसान की इज्जत करना ही भगवान की पूजा होती है। अगर आप इंसान का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का आप लोग सम्मान कर रहे हैं, तो जान लीजिए उस ब्रह्म का सम्मान कर रहे हैं। क्यों, कैसे? भाई सीधी सी बात है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमर सहज सुखरासी। तो कहने का मतलब जब वो ब्रह्म का अंश इसमें समाया है, तो कहने का मतलब जब इसका सम्मान कर रहे हैं तो जान लीजिए उस ब्रह्म का सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए कहा है कि इंसान की इज्जत करना ही भगवान की पूजा होती है। और इंसान के दिल में जा बैठो भगवान को तुम पा जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात और है, एक बात और समझ लीजिए, वो परमात्मा ऐसा नहीं कि आपके अंतःकरण में नहीं है, सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। ये भी बात सिद्ध है कि भगवान है। कहो कैसे? चाहे जब नाम लो दुए बच्चे आखिरी में। अरे मिश्रा जी वहीं चर्चा करते रहे 1 घंटा पहले हैं। कहने का मतलब चाहे जिसका नाम लो दुए बच्चे आखिरी में रा और माँ, यही राम बचेगा। कहने का मतलब वो राम सबके अंदर समाया है। कैसे? कहा नाम कया अक्षर गुण कर फिर 5 मिलाई के 2 गुण की जय। चाहे का नाम लो, जैसे हमारे मुख्य जमान का नाम है अयोध्या। नाम तो भाई बड़ा प्यारा है, तो क्या अक्षर बना? छा समझो, चाहे 7 समझो, चाहे जो समझ जाओ, जैसे समझो वही जोड़ हो जाए। कहा मतलब 6 समझ लियो, तो कहने का मतलब नाम का अक्षर 4 गुण कर, तो 6 का 4 से गुणा कर दे, तो 6 चौको 24। नाम के अक्षर 4 गुण कर फिर 5 मिलाई के 2 गुण किए। 24 माँ 5 मिलाई दियो, कितना बना? 5 4 9 29। अब 2 गुण किए, 29 का 2 से गुणा कर दियो, तो 29 दूना है कितना? 58। हाँ ठीक है, इतनी जल्दी नहीं समझ पाए भाई। तो कहा मतलब 58 और 8 से भाग दिए जो बचे, 8 7 56, कई बचा? 2 कहाँ बचा भाई? अरे वही राम और माँ बचा, अर्थात राम, वो राम सबके अंतःकरण में समाया है। अरे कहाँ बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, परमात्मा का निवास सबके अंतःकरण में है। तो कहने का मतलब ये 5 तत्वों की विशेषता थी, हमने बताया जो हमसे हो सका। तो कहने का मतलब ज्यादा नहीं तो इतना जरूर आप अगर अनुसरण करेंगे तो निश्चित है कि यह जीवन आपका धन्य हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वही बात आज भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं मैया यशोदा को। कहने का मतलब कथा यहीं पर मोड़ ली थी।
तो भगवान कन्हैया ने कहा मैया अगर पूजा ही करनी है तो माता पृथ्वी की पूजा करो, पूजा ही करनी है तो माता गौ की पूजा करो जो मुझे दूध देती हैं, पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो जिसकी चोटी पर जाकर के माता गौ अपना आहार लेती है, हरी हरी घासें। तो सज्जनों जब इतना हुआ तो यूं दे करके सबको समझा करके इंद्र की पूजा ना करवा करके सारे ब्रजवासियों से जाकर के गोवर्धन पूजा करवाने लगे। तो ये भैया जब गोवर्धन के पास उपस्थित हुए तो आइए देखिए हमारे आचार्य जी भी मुख्य जवान से गोवर्धन पूजा करवाएंगे। भैया चलिए आप, और बड़ा सुंदर भाव मेरे प्यारे सज्जनों, और कथा सुनते रहिए। तो सज्जनों हुआ क्या कि सारे ब्रजवासियों को ले जाकर के भगवान कन्हैया गोवर्धन जी के सामने खड़े हुए और यहाँ पर 2 रूप धारण किया। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से, मैया यशोदा से कहा कि गोवर्धन जी को जरा भोग लगाओ। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया मैं कहाँ पर किसको अर्पण करूँ, आखिर ये गोवर्धन जी कहाँ खाएंगे। अच्छा, तो बस भगवान ने 2 रूप धारण किया। एक रूप में स्वयं गोवर्धन में समाहित हो गए, है ना, इतना इतना हाथ ऐसे गोवर्धन जी से निकाल लिए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक रूप अपने स्वयं सामने, यानी कहने का मतलब जो गोवर्धन जी का स्वरूप होता है ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। गोवर्धन भगवान की। तो सज्जनों अब गोवर्धन जी में समाहित हो गए, इतना इतना हाथ निकाल लिया और कहते क्या है कि यहाँ कहीं अपना हाथ पसारा लालो भोजन भी भगवान। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भगवान जी अब गोवर्धन पूजा करवाने लगे। यहाँ तक कि अनेक अनेक वस्तु चढ़ रही है, जैसा कि आप लोग दर्शन करते रहे, कथा सुनते रहे। भाव क्या कि श्री गोबर श्री गोबर श्री गोबर धन
सिर चुके सिर चुके सब विश्राम हो गई। इंद्र की पूजा ना हो करके, जब इंद्र की पूजा ना हो करके गोवर्धन की पूजा हो गई तो सज्जनों भगवान इंद्र कुपित हो गए। भगवान इंद्र कुपित हो गए। बस तुरंत कहा कि जाओ, ऐसे बादलों को आदेश दिया, कहा जाओ इतना बारिश कर दो झमाझम कि मारो पूरा ब्रज जो है जमुना जी की धारा हो जाए। मेरे प्यारे सज्जनों एक बात और है, लोग कहते हैं कि भैया जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। ये सही है, सत्य है। तो किस बादल को आदेश दिया? उन बादल का नाम था सज्जनों जो झमाझम बारिश करने वाले थे। उन बादल का नाम शाम्वर्तक, शाम्वर्तक नामक बादल को आदेश दिया भगवान इंद्र ने, और कहा कि जाओ चकाचक बारिश करो। वो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई मेरे प्यारे सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, घबराओ नहीं नाना। मेरे प्यारे सज्जनों कहा कि घबराओ नहीं, मैं जुगाड़ करता हूं, एक काम करो। बोले क्या? बोले सब लोग इकट्ठा हो जाओ और मैं गोवर्धन को उठाने जा रहा हूं। दामा बोला क्या कहा? उठाने? अरे कहा जिसको मैं 10 बार कुश्ती में हराया है वो गोवर्धन उठाएगा। मेरे प्यारे सज्जनों कहा कि नाना तुम घबराओ नहीं दामा, मैं आपको बचाऊंगा। मेरे प्यारे सज्जनों सारे ग्वाल बालों को लेकर के साथ को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और मेरे प्यारे सज्जनों गोवर्धन को जब उठाने का प्रयत्न करने लगे भगवान श्री कृष्ण, तो राधा शक्ति का आश्रय लिया पहले। और जब राधा शक्ति का आश्रय लिया तो उठाने के पहले कहा एक जुगाड़ और करना चाहिए। देखो याद आ गई बात। बोले क्या? बोले कुंभज बाबा को बुलाया जाए। और जो कुंभज बाबा चूंकि जल पिलाने का वादा किया था ना, किसको? कुंभज ऋषि को। कुंभज माने कौन? बाबा अगस्त। हाँ अगस्त, ये भी एक बात और है, बाबा अगस्त ऋषि अगस्त को और वशिष्ठ महाराज को ही कुंभज ऋषि कहते हैं। क्यों कुंभज कहते हैं? क्योंकि कुंभ माने होता है घड़ा, तो इनका जन्म घड़े से हुआ। अब कैसे हुआ अब का जान लो पहले, बड़ी सुंदर बात है मेरे प्यारे सज्जनों। ये देवी भागवत की कथा है कि घड़े से कैसे इनका जन्म हुआ। भाई रामचरितमानस में लिखा नहीं है कि एक बार त्रेता युग माही, अरे एक बार त्रेता युग माही, असंभवे कुंभज ऋषि पाही, असंग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मेरे प्यारे सज्जनों राम कथा मुनि बन जुग खानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्यों भाई गए?
सती जी ने कहा कि तुमको कोई कमी है क्या? अरे आप तो राम कथा के सागर हो, समुद्र हो, क्यों जा रहे हो वहां पर कथा सुनने के लिए? और वो कौन है? बोले कुंभज ऋषि। तो कहने का मतलब अब तुम कौन हो? बोले भगवान शिव जी को सती जी ने कहा कि हे स्वामी, आप तो राम कथा के सागर हो ना। तो सागर माने समुद्र, तुम ज्ञान के समुद्र हो, राम कथा के समुद्र हो, क्योंकि राम कथा निकली कहा है? राम कथा कहां से निकली है? बोले रच महेश निज मानस राखा, अरे रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन भागा। तब भाई था कहा शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी। तुलसीदास जी ने कहा नाना मैं इसका कभी नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि तुमने अवहेलना किया है श्री रामचरितमानस की, और ग्रंथ तो देववाणी में लिखा है, लेकिन हिंदी में तुमने इसको लिख करके इसकी अवहेलना किया है। तो कहा नहीं नहीं, ये मैंने थोड़ा ना लिखा है, ये राम कथा रच महेश निज मानस राखा, ये शंकर जी के हृदय की वाणी है। रामचरितमानस शंकर जी के महादेव वाला के हृदय से निकला है। तो कहा मैंने नहीं लिखा, वो जो प्रसाद मिला शंभु प्रसाद असुमति ही अहुल से, जो मैंने मुझको प्रसाद मिला वही मैंने दर्शा दिया आगे अपने भाव में। तब तो मैं कहता हूँ बार बार, कहा क्या कहते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि कभी ना हुआ नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहा कि इसलिए मैं कहता हूँ, कहा कि ये सारे ग्रंथ देववाणी में लिखा है संस्कृत में, लेकिन श्री रामचरितमानस महादेव बाबा के अंतःकरण की वाणी है। इसलिए सज्जनों सारे ग्रंथ तो देववाणी में है, लेकिन श्री रामचरितमानस महादेव वाणी में लिखा गया है। तो शंकर भगवान की जय। तो हुआ क्या? कहा एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए। क्यों गए? सती जी ने कहा कि तुम समुद्र हो, तो कहने का मतलब राम कथा का समुद्र बताया शंकर जी को। और वो कौन है? गए शंभु कुंभज ऋषि, यानी घड़ा, उनको घड़ा बताया गया। कहने का मतलब इनको कहा समुद्र और उनको कहा घड़ा। तो कहा कि हे स्वामी, हमारे बात यही समझ में नहीं आ रही है कि समुद्र को क्या जल की कमी है जो घड़े से जाएगा पानी पीने के लिए? ये समुद्र क्यों गया घड़े के पास भाई? तो कहा देवी यही तो बात है। शंकर जी ने उत्तर दिया, देखिए ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। शंकर जी ने कहा कि यही तो बात है सती। बोले क्या? बोले समुद्र जा रहा है घड़े के पास इसलिए, हालांकि ज्ञान की कमी, जल की कमी नहीं है समुद्र को, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले सती ये बताओ कि पीने लायक जल कहाँ का होता है, समुद्र का कि घड़े का? तो कहा नहीं घड़े का। कहा कैसे? कहा घड़े का जल मीठा होता है और समुद्र का जल खारा होता है, इसीलिए समुद्र जा रहा है वो मीठा रस लेने के लिए, वो बाबा के पास जा रहा है। इसलिए भैया कितनों ज्ञानी हो जाओ, लेकिन बिना ब्राह्मण के बुला करके और बिना संत के शरण में गए आपका कल्याण, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए माध्यम तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो सती जी ने फिर कहा, तो कहने का मतलब शंकर जी ने कहा कि हमारे अंदर खारापन है। तो खारे का मतलब कि अभी हमारा ज्ञान खारा है, अभी दूषित है, इसलिए मैं अपने को पवित्र करने के लिए बाबा गए शंभु कुंभज ऋषि पाही। फिर सती जी ने कहा कि भाई हमारे बात समझ में बराबर नहीं आती है। कहन कैसे? कहा समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर ये घड़ा वाला जो जला है, आखिर ये समुद्र वही का तो है। तो कहा हाँ। तो कहा कि जब समुद्रवय वाला घड़ा में जला है तो आखिर जो समुद्र खारा है तो घड़ा वाला जला खारा होना चाहिए, ये कैसे मीठा हो गया? वहां पहुंच करके ये बात समझ में नहीं आ रही है हमारे। तो कहा उससे पूछा जाए कि तुम कहां से पाए जल भाई, कैसे तुम्हारा जल मीठा हुआ? तो घड़े से पूछा गया कि भाई बताओ तुम कहां पाए जल? तो घड़े ने कहा कि वो बारिश हुई, चकाचक बादलों ने किया और लोगों ने हमारे अंदर पैक कर दिया इनको, अब मैं नहीं जानता ये कहां से मीठा हुआ। तो कहा कि भाई बादल से पूछा जाए कि तुम कहां से पाए पानी भाई? तो बादल से पूछा गया कि भाई तुम कहां से लाए पानी? तो बादल ने कहा कि हमको मानसून ने दिया। तो मानसून से पूछा गया कि भाई तुम कहां पाए? तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री थोड़ो ना खुली है, जल थोड़ो ना बनता है।
तो कहा कि मानसून ने कहा कि हाँ हम समुद्र से पाए। समुद्र में मानसून बना और समुद्र ने मानसून को दिया, मानसून ले जाकर के बादल को दिया, गमा का पानी बरसाए बादल पृथ्वी पर, सब लोगों को यूज में आ गया। तो कहने का मतलब फिल्टर कहां से हुआ? तो फिल्टर हुआ मानसून से। मैंने उस दिन भी बात बताई थी और आज फिर मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे सज्जनों। कहने का मतलब कि सती जी ने कहा, सती जी से कहा, शंकर जी ने कहा सती जी बात समझ में आई कि नहीं? कहें सरकार वही नहीं आई, कहीं ना वही नहीं आई बात समझ में। कहीं मतलब ये है कि जब तक तुहार मानसून ना बने तब तक ये दिमाग फिल्टर ना हुए, और जब तक तुहार दिमाग फिल्टर ना हुए तब तक तुहार भगवान के कथा में रुचि ना हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए राम कथा सुनने के पहले, भगवान की कथा सुनने के पहले सबसे पहले आपको मानसून बनाना पड़ेगा, और जब मानसून बनेगा तब तुम्हारा दिमाग फिल्टर होगा, और जब फिल्टर होगा तब काम चकाचक बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सबसे पहले मानसून बनाओ प्यारे। हुआ क्या? अब देखो कथा की तरफ आइए। फिर हम तो यही बाहर भटक जाए थे, का झंझट तो कहा कहे चलो है? तो हुआ क्या? तो तबई तो राम कथा समझ में नहीं कहा। राम कथा मुनि अपर जब खानी और सुनी महेश सती सुखमानी। तो सती सुखमानी नहीं, परम सुखमानी। सती को सुख नहीं, ऐसा लिख सकते थे बाला गोस्वामी, लेकिन वहां पर लिखा कि सुनी महेश परम सुखमानी। सती को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनके मानसून नहीं बना भैया। तो जो मानसून नहीं बना तो कहां बरसे, और जब तक ना बरसे तब तक उपजे ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भाव। तो कहने का मतलब आज चकाचक बारिश होने लगी तो वही कुंभज बाबा का आवाहन करते। अच्छा, कुंभज ऋषि का फिर मतलब क्या हुआ? इनका नाम कुंभज क्यों पड़ा भाई? चर्चा यही तो हुई थी ना। तो आपने सुना होगा कि राजा निमि का नाम। तो राजा निमि ने यज्ञ करवाने का प्रयत्न किया। तो कहने का मतलब गुरु महाराज वशिष्ठ को बुलाया, कहा कि हमारे यहाँ यज्ञ है गुरुदेव। तो कहा कि कब होगी, तिथि निकाले मैं? तो कहा कि नहीं, राजा ने कहा हमने तिथि निर्धारित कर ली है। कहा अच्छा। तो कुछ लोगों की आदत होती है भैया ऐसा कि लोग विद्वान से नहीं पूछते तारीख। वो कहा थी कि पंडित जी हम तारीखियां निकाल रहे हैं, पहले यहीं पे देखो तुम्हें छुट्टी है कि नहीं। कहा मतलब वो पहले बच्चे विमान फिर चाहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आखिर ऐसा ही हुआ। मान लीजिए तुमने पहले तिथि निकलवा ली। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है तारीख निकलवाई है दूसरे पंडित से, कथा कहा बताई गई है दूसरे पंडित का, और सुनी है दूसरे से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लहू बड़ी विडम्बना है भैया। तो अब कहा गई है से नहीं उनका परमात्मा उनके कल्याण। तो मेरे कार्य सज्जनों हुआ क्या कि आज राजा निमि ने ऐसा ही किया कि अपने स्वयं तारीख निर्धारित कर ली थी। कहा सरकार इसी पर हमारी यज्ञ होनी है। गुरुदेव महाराज ने कहा एक काम करो राजन। बोले क्या? बोले इस तारीख पर मैं बुक हूँ। कहा कहाँ पर? कहा इंद्रपुरी में। कहा तब? तो कहा कि इंद्रपुरी में मैं यज्ञ करने के लिए आमंत्रित हो चुका हूँ। एक काम करो। बोले क्या? बोले वहां से जब मैं लौटूंगा तब आपकी यज्ञ करूंगा मैं। तो राजा निमि ने ना तो कहा हाँ और ना तो कहा ना। हाँ नहीं में कोई उत्तर नहीं दिया। कहा चलो कोई बात नहीं है अपना। अच्छा, वशिष्ठ महाराज को दिया। वशिष्ठ महाराज ने तो सोचा भाई हमारा जजमान पक्का है, इधर उधर हो ही नहीं सकती बात है, हमारे अलावा दूसरे से कहाँ यज्ञ हो सकती है। मेरे कार्य सज्जनों बोलो तो अपना समझा करके वशिष्ठ महाराज चले और अपना यज्ञ करवाया। बस उसी तारीख पर वशिष्ठ महाराज गए उधर और ये दूसरे ऋषि को बुला करके राजा यज्ञ करा लिए। अच्छा, इधर भी यज्ञ संपन्न हुई, उधर साथों साथ उधर से चले वशिष्ठ महाराज अपना जो है पूजन सामग्री आश्रम पर छोड़ करके उसके बाद में फिर आए और कहा कि चलो अब राजा की तिथि निकाली जाए। तो जब राजा के दरबार की तरफ चलते हैं तो नगर के पहलवे दूरी से भैया लाल लाल झंडा दिखाई पड़ा। कि लाल झंडा कहे लगा जानता हूँ? लाल झंडा अरे हरियर लाग जाए, करिया लाग जाए, ये लाल झंडा कहे लगा जानता? ये खतरा का निशान है। कहा मतलब देखो चारों तरफ लाल लाल झंडी लागत है। कहा मतलब यहाँ सबका अलाउ नहीं ना हलेगा प्रवेश सबका। हाँ, सबका नहीं ना यहाँ प्रवेश, सबके लिए नहीं है अलाउ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लाल झंडी खतरा का निशान है कि सब लोग हाँ
तो कहने का मतलब कि जब लाल झंडा दिखाई पड़ा पताका ध्वजा, तो वशिष्ठ महाराज ने सोचा कि भाई इसका मतलब यज्ञ हो गई और नगर में प्रवेश करना उचित नहीं है, खतरा है प्रवेश करने पर। तो कहा हो सकत है सुकुल के बजाय तिवारी के द्वारे लाए हुए झंडा, चलो हुआ तक चला जाए। मेरे प्यारे सज्जनों, और जैसे जैसे चले वशिष्ठ महाराज पहुंचे नगर के अंदर, राजा निमि के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं तो देखा कि यज्ञशाला उजड़ी हुई यज्ञशाला थी। उजड़ी हुई यज्ञशाला को देख करके कहा, अरे राम राम। बस तुरंत क्रोधावेश में आके कहा कि मेरा अपमान तुमने किया शिष्य, अरे मैं आपका गुरु हूँ और हमको छोड़ करके तुमने दूसरे ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ करवा ली, मेरा अपमान किया है। राजा निमि को तुरंत श्राप दे दिया। वशिष्ठ महाराज ने कहा, जाओ तुम अनंग हो जाओ। कहा जाओ बिना शरीर हो जाओ। तो राजा निमि ने कहा, सरकार गुरुदेव मैं जहां रहूंगा तुमको साथ में लेकर के रहूंगा, अकेले नहीं। कहा जाओ मैं भी साथ देता हूं कि तुम भी अनंग हो जाओ। अब भैया दोनों जने बिना शरीर के होंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर बिना शरीर के होंगे तो देखो राजा के गए से तो ज्यादा प्रभाव नहीं ना, लेकिन गुरु महाराज गए। अब सबके सत्यनारायण का कथो बंद, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी गायब। तो मेरे कार्य से जनों योजना बनने लगी कि कैसे इनका जन्म हो फिर से। तो उस समय मित्र और वरुण जी तपस्या कर रहे, बड़ी सुंदर कथा है देवी भागवत की। तो सज्जनों मित्र और वरुण जी महाराज तपस्या कर रहे थे उस समय। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भगवान इंद्र ने अप्सरा को भेजा। अप्सराएं आती हैं और उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करती हैं। तब तक तुरंत यहाँ तक कि अपने अपने प्रभाव को जब दिखाने लगी, उनकी तपस्या भंग हो गई। और जब उनकी तपस्या भंग हो गई मित्र और वरुण दोनों ऋषि की, तो मित्र वरुण जी की तपस्या भंग कर दिया। यहाँ तक कि दोनों ऋषि का अंश शरीर से अस्खलित हो गया और दोनों का अमोघ अंश है ऋषि का। इसलिए एक पत्ते पर रख करके और एक घड़े के अंदर दोनों ऋषियों ने अपने अपने अंश को पैक कर दिया। और जब घड़े को पैक कर दिया तो धीरे धीरे करके उसमें दोनों ऋषि का अंश है, इसलिए दो बालक पल रहे हैं। धीरे धीरे करके जब समय पूर्ण हुआ तो जब वो घड़ा फूटा तो उसी घड़े से दो बालक का जन्म हुआ सज्जनों, उसी कुंभ से। और जब दो बालक का जन्म हुआ तो उन्हीं बालक का नाम, एक बालक का नाम पड़ा अगस्त और दूसरे बालक का नाम पड़ा वशिष्ठ। अगस्त और वशिष्ठ, इन्हीं अगस्त और वशिष्ठ महाराज को ही कुंभज ऋषि कहते हैं। कुंभ से जन्म हुआ इसलिए इनका नाम कुंभज है। बोलो कुंभज बाबा की। तो सज्जनों आज उन्हीं अगस्त महाराज को, कुंभज बाबा को भगवान श्री राम रामावतार में वचन दे दिए थे। वही भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि अभी गोवर्धन उठाने के पहले लाओ कुंभज बाबा को बुला ले, जल पिलाने का वादा किया था। और जितना आप जल पीना हो इनको पी ली, पी ले, अपनी इच्छा तृप्त कर ले, लाओ बुला ले। तो ये मानो कुंभज बाबा को अच्छा कब जल पिलाने का वादा किया था? एक समय की बात है कि भगवान श्री राम जी बहुत दिनों के बाद में योजना बनी। कहा मैया सीता जानकी जी ने भी कहा कि एक काम करो, बोले क्या कुछ दान पुण्य हो जाए, एक ब्राह्मण को कुछ निमंत्रण दे दो। तो मेरे प्यारे सज्जनों कहा अच्छा बताओ देवी किसको दिया जाए निमंत्रण? कहा जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा ग्रहण करे उन्हें निमंत्रण दिया जाए। राम जी सरकार जा करके अगस्त महाराज को निमंत्रण दे करके आए, कुंभज बाबा को। तो राम जी सरकार निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। ये भैया इस व्यासपीठ से आप सबको भी निमंत्रण। और हमारे शुक्ला जी की तरफ से जरा दो लाइन सुन लीजिए, बड़ा सुंदर भाव। और भाव क्या? निमंत्रण जाता स्वीकार करिएगा। सुनिएगा ये भैया,
मैं जानता हूँ कि आपको आने में कष्ट जरूर होगा, लेकिन हमारे विद्वान जी की तरफ से बड़ा सुंदर भाषण है लभ्यासुर की तरफ से। लेकिन यदि आप कष्ट कर आएंगे, आपको रास्ते में जरूर दिक्कत होगी, मुझे विश्वास मालूम है, लेकिन पथगमन कष्ट होगा, इज्जत कष्ट होगा, लेकिन इज्जत मेरी बढ़ जाएगी। इस जासूर की तरफ से और राम की सरकार ने निमंत्रण दिया और बाबा को निमंत्रण देकर के आए। जब समय आया तो बाबा जी आकर के उपस्थित हो गए। अब मैया जानकी जी बढ़िया सुंदर सुंदर थाल में हो खीर, हो पूरी, हो तस्मई, हो क्या बढ़िया सुंदर थाल में बेदी लगा दिया। बैठो बाबा जी, विराजो। और भोजन की थाली ले आई, सामने रख दी। वो तो दी अम्बस गोविंदम करके और भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिए। और जैसे ग्रहण करना शुरू कर दिए थे भैया, थाली का भोजन जय राधे खत्म। तो कहा कि बाबा और लाऊं? हाँ हाँ ले आओ। वो भी खत्म। बाबा और लाऊं? ले आओ। वो भी खत्म। बाबा और लाऊं ना? हाँ 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 ले आओ। वो भी खत्म। अरे राम राम, पूरी रसोई साफ, बस थोड़ा ही सा बाकी। मेरे प्यारे सज्जनों, राम जी सरकार को इशारे से बुलाते, कहा अरे राम राम अब मैं क्या करूँगी, अब की बार जब बाबा मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी, रसोई में कुछ है नहीं। तब तक राम जी को सरकार इशारे से बुलाया। कहा सरकार इधर आओ। बोले क्या बात है? अरे कहा तुमने किसको निमंत्रण दे दिया प्रभु? अरे बताओ, अब तो मर्यादा बिल्कुल जाने वाली है, रसोई में कुछ है नहीं। कहा तुमने तो कहा था जो सबसे ज्यादा ग्रहण करें उन्हीं को निमंत्रण देना, मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, कहा कि अच्छा जल्दी बताओ, तब तक थाली में एकदम खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे सज्जनों, अच्छा पूछना भी जरूरी है भाई थाली में। एक बार तो भाई पूछना जरूरी है, भले ना ले लेकिन एक बार पूछना जरूरी है। अरे तब तक चर्चा हो ही रही। खाली ने कहा सरकार जल्दी बताओ, मैं क्या बताऊंगी। अच्छा बाबा और लाओ, काल ले आओ। अरे राम राम, अब मैं क्या करूं सरकार, अब क्या दूं प्रसाद बाबा को? तो कहा राम जी सरकार ने जाओ 2 पत्ता तुलसी दल ले आओ और बाबा के थाली में डाल दो, बजे जरा दे। मेरे प्यारे सज्जनों, 2 पत्ता तुलसी दल ला करके थाली में डाल दिया। वो ढकार मारने लगे भैया, आत्मा तृप्त हो गई। तो कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले अब क्या चाहिए बाबा? कहा जल। राम जी सरकार से कहा सरकार, कहा क्या बात है? कहा भोजन कराने बैठी, मैं पूरी रसोई साफ कर दिया बाबा जी ने, और हमें लगता है कि ये जल पीने लगेंगे तो सरजू नदी साफ हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक काम करो कि ना मेरी बस की बात नहीं है जल पिलाना। अब आप सरकार जल पिलाओ, मैं भोजन करा चुकी हूँ, अब आप जल पिलाओ। राम जी सरकार जल ढोना शुरू करते। भैया बिल्कुल परेशान हो गए पिता पीते जाते। तो राम जी सरकार ने कहा बाबा आप ऐसा रहो, और जो मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मैं जल्द से इच्छा पूर्ति आपकी करूंगा। द्वापर युग में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज वही समय आया, गोवर्धन उठाने के पहले कुंभल बाबा को बुला लेते। कहा अब जितना जल पीना हो पी लीजिए सज्जनों। तो बाबा जी आए और जैसे ही अपने नख पर धारण किया है भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को, तो गोवर्धन को धारण करने से, गिर को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी लाल पड़ता है। बोले गिरधारी लाल भगवान की जय। और ये पृथ्वी 23.5 अंश किस दिशा में झुकी है? उत्तर। क्यों भाई? तो उत्तर दिशा में गोवर्धन को तिरछा कर दिया और बाबा को कहा कि तुम अंजुरा लगा लो। और बाबा जी ऐसे अंजुरा लगाए हैं मेरे प्यारे सज्जनों, और जल पीना शुरू कर दिए। और बारिश हो रही झमाझम, और नीचे भगवान उंगली पर गोवर्धन को धारण किए हैं, और सारे ग्वाल बाल। और मैया यशोदा ने कहा अरे कहा ग्वाल वालों तुम देख क्या रहे हो भाई? अरे वो मेरा 12 से छोटा सा कन्हैया नरम सी कलाई
अब बहिया अगर मिल जाएगी तो सब लोग के नीचे जरा हो जाए। काम करो, अरे थोड़ा थोड़ा जोर सब लोग लगाओ। अरे कहा तनिक तनिक मिल कर सहारा, थोड़ा थोड़ा मदद करो। मेरे प्यारे सज्जनों, सब लोग लाठी लेकर के यूं बाल बाल सहारा करके बड़ा सुंदर भाव। और उस समय का भाव क्या था कि नक पर गिरवर लेनो भार, कन्हैया मेरो वारो नक पर। लेकिन प्रगति ढोल तक ना बुझी। यहाँ तक कि जब तो
7 दिन तक बारिश हुई पर ब्रज की धूल तक ना बुझी। तो मेरे प्यारे सजनों, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। जाकर के इंद्र से बताया और कहा कि आपने कहाँ भेज दिया मुझे, कोई प्रभाव ही नहीं। कहा अच्छा ये कैसी घटना? अरे कहा बिल्कुल मैं सच में बता रहा हूँ। ध्यान लगाया इंद्र भगवान ने, कहा इसका मतलब कि माया किसकी थी? ध्यान लगाया भगवान श्री कृष्ण की माया। कहा वाह सरकार, आपकी माया को मैं जान न सका, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अपराध को मेरे क्षमा कर दो। प्रार्थना करने लगी। कहा हम दोषी हैं शरण तुम्हारी, दया करो है दयालु। हम दोषी हैं शरण तुम्हारी, दया करो है दयालु। और भगवान ने प्रार्थना स्वीकार किया। इस प्रकार से गोवर्धन को यथास्थान पर रखा, बारिश बंद हुई तो, और इस प्रकार से गोवर्धन महाराज को धन्य कर दिया। इस प्रकार से गोवर्धन लीला पूर्ण हुई। सज्जनों, भगवान जी थोड़ा और बड़े हुए तो एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध लीला है। आइए उसी लीला की चर्चा करते हुए, बस तब तक समय हो जाएगा धीरे धीरे करके, है ना। तो कहने का मतलब एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है जिस लीला का नाम है सज्जनों रास लीला। आइए इसी में प्रवेश करते हैं, उसके बाद होगा। अब कल दिन में कंस वध तक, गोपी विरह उद्धव प्रसंग तक कथा चलेगी, और कल रात्रि में विराम दिवस की बेला है। भगवान का मंगल होगा, माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के मंगल की कथा होगी, विवाह की, और समय मिलेगा तो सुदामा चरित्र भी हो जाएगा। परीक्षित मोक्ष विराम दिवस कथा का होगा, समापन होगा। सब लोग प्रेम से उपस्थित होइए। तो आइए सज्जनों, रास लीला की तरफ हम चलेंगे। बड़ा सुंदर भाव। पहले तो ये जानिए सज्जनों कि रास शब्द, रास का मतलब क्या है? रास शब्द सज्जनों रस शब्द से बना है। रास शब्द रस शब्द से बना है। तो रस का मतलब, अब रस का मतलब क्या है भाई? अरे भाई रसों को भी मिलते होते। अरे गन्ना का रस, बेले का रस। हाँ, हमारे तिवारी भैया बेले का रस बहुत प्रिय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, कहने का मतलब रस की कमी नहीं है, ये तो लौकिक रस है। और पढ़ाई वाला रस के मेरे हो जानता है 10 रस होता है। क्यों भाई? भाई 9 रस और एक 10वां रस है वात्सल्य, है ना। तो 9 रस और 10वां वात्सल्य, तो ये 9-10 हो गए। लेकिन आध्यात्मिक मंच है, तो आध्यात्मिक रस कितने होते हैं? 3। कौन कौन? बोले काम रस, नंबर 2 दाम रस, और नंबर 3 राम रस। अब ये बताओ कौन से रस में बढ़िया आनंद है ज्यादा? राम रस। तो राम रस क्या कहा जाता है? राम रस नोने कहा, नमक को भी राम रस कहते हैं। नमक मत आनंद है ये। बाबा गोस्वामी ने दर्शाया सज्जन, बड़ी सुंदर लाइन सुनिएगा। अगर नमक को समझते हैं तो नमक को भी समझें, और राम रस का मतलब भजन को समझते हैं तो भजन से भी समझें। एक ही लाइन में, आधी आधी लाइन में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों भाव दर्शा दिया है। क्या कि जैसे नमक के बिना भोजन बेकार है, उसी प्रकार से राम रस अर्थात भजन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। बोले कैसे? कहा सुनो। कहा भगति बिना नर सोहे कैसे, चल गए
आदि लाइन में आध्यात्मिक दोनों भाव दर्शा दिया है सज्जनों बाबा गोस्वामी ने कि जैसे भोजन नमक के बिना भोजन बेकार है राम रस के बिना, उसी प्रकार से भजन के बिना अर्थात राम रस के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम रस को पाने के लिए वो लीला रची गई, राम रस का स्वाद लेने के लिए। कहने का मतलब उस ब्रह्म को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए। मतलब एक शब्द में जानिए कि जीव और ब्रह्म के मिलन को ही रास कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीव और ब्रह्म के मिलन को रास कहते हैं। उस रस को पाने के लिए जो लीला रची गई, उस लीला को रास लीला कहते हैं, अर्थात राम रस को। एक बार राम रस को रसखान जी महाराज पा गए, बड़ा सुंदर भाव। एक समय के बाद भैया के रसखान जी महाराज चले पावन धाम वृंदावन और सारी मूर्तियों का, दिव्य मंदिरों का दर्शन किया, भगवान के दिव्य झांकी का। एक दूसरे मंदिर में जाते और आनंद आता, तीसरे में जाते और आनंद आता। इस प्रकार से महीनों बीत गए दर्शन करते करते। अब उनकी समाधि लग गई, उनकी समाधि लग गई सज्जनों। यहाँ तक कि यमुना जी के किनारे कल निनादिनी पावन माता यमुना जी के किनारे पर जाकर के बैठ गए और समाधि लग गई। और जो समाधि लग गई तो सज्जनों हुआ क्या, यहाँ पार्षद लोग सोच रहे हैं कि अभी रसखान नहीं आए, आखिर कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते जब रसखान जी महाराज के पास में पावन धाम वृंदावन में पहुंचे पार्षद लोग, कहा वो देखो रसखान बैठा है। और जैसे पार्षद लोग आए ना भैया और अपना योजना बनाने लगे, कहा कि चलो भाई पास में चला जाए। यहाँ तो दिव्य मूर्ति धारण किए हैं, बिल्कुल छवि राधा कृष्ण के हृदय में, और बड़ा आनंद है सज्जनों, और नेत्र बंद है। आवाज लगाते हैं रसखान उठो, घर की शुद्धियां नहीं आई क्या तुमको। रसखान जी का तो मन अलग ही लगा है, कहा अरे रसखान उठो भाई। इतने पर भी जब नहीं बोले तो तीसरी बार बाह पकड़ के यूं एक बार झकोरा मारा और कहा रसखान। इतने में सज्जनों नेत्र खुला और रसखान जी महाराज ने कहा अरे पार्षदों क्या इतनी देर से रसखान की रटन लगाए हो। अरे रस की खान तो वो है, कहा कौन, कहा जिसका नाम मेरा गोविंद मेरा कृष्ण। अगर रस की खान में जाना है तो एक बार वृंदावन जाकर के देखो तो प्यारे कल्याण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रस की खान पावन धाम वृंदावन को कहा है। मेरे प्यारे सज्जनों, ये भाई बच्चे बड़े शोरगुल कर रहे हैं चैनल के अंदर, क्या बात? अच्छा तो प्रसाद फिट हुआ था, कहा मतलब दिए नहीं ना प्रसाद, तो हम घबराओ ना भाई से। तो कहा मतलब हम तो जाना कोनो और दोसर घटना घटित होता है। चलो कहा करे कोनो बात नहीं ना। अरे यहाँ परमात्मा के दरबार लगा है, इनके रहते हुए कोनो बवाल नहीं हुआ। कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया इतनी सभा, इतनी रात के 9-10 बजे रात के इतनी सभा अगर केहू दूसरे के द्वारे इकट्ठा हो जाए तरह मनी हम कहे तो बहुत बिनौखा FIR हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ भगवान के दरबार लगा है तो यहाँ कोनो परेशानी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की थोड़ा देर और सही। परमात्मा की बड़ी सुंदर लीला हुआ क्या ये सज्जनों, जब भगवान ने मधुवन में रास लीला करी थी सज्जनों, पावन धाम मधुवन में जाकर के मधुवन की कथा आई। तो जो मधुवन में जाकर के भगवान ने वो प्यारी मुरली बजाई, बोले भगवान नाम ताम रात्रि अशररावतु फूल मल्लिका अभीक्षरं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। जाकर के मधुवन में भगवान ने मुरली बजाई, सारी गोपियां सज्जनों साथ आकर्षित हो जाती, भगवान के पास में आ जाती, मधुवन में पहुंच जाती। और जब मधुवन में आए सब लोग, अब वो मुरली की तानछड़ी सब नृत्य करने लगे। चंद्रमा की रात्रि का समय था और चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी शीतलता से बिल्कुल चकाचक किए थे मधुवन को। अब मधुवन तो उसी प्रकार से खिल उठा जैसे मुरली की तानछड़ी और गोपियां नृत्य करती, उस चंद्रमा के प्रकाश में रात्रि के समय में मधुवन खिल उठा जैसे सरोवर में कमल खिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। हाँ तो सज्जनों, उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए, उस लीला को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कैलाशपुरी से बिल्कुल निशाना लगाया। तो कहा कि भाई लीला बड़ी सुंदर रची है, वहां पर जाना मुझे जरूरी है, मैं जाऊंगा भगवान का दर्शन करने के लिए इस दिव्य लीला का। तो मैया पार्वती जी ने कहा कि नाना सरकार आप तो जा ही नहीं सकते हो।
कहा अगर जाना हो तो मुझे आदेश दे दो, मुझे भेज दो, लेकिन आप तो जा ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा कि वहां पर स्त्रियों का जाना है, पुरुषों का जाना वर्जित है। तो कहा तुम मुझे क्या समझ रही हो, पुरुष? अरे मैं भी तो स्त्री हूं सज्जनों, सब स्त्री है, पुरुष तो केवल एक ही है। अब कहो कैसे? भाई सीधी सी बात है कि एक बात बताओ कि आत्मा होती है कि होता है? आत्मा होती है ना, और वही यानी स्त्रीलिंग, तो कहने का मतलब वही आत्मा माताओं के भी अंदर है और वही आत्मा हमारे भी आपके अंदर है। तो जब आत्मा होती है तो क्या तुम होता हो? यानी कहने का मतलब सभी स्त्री है, पुरुष तो केवल एक ही है जिसका नाम मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण। सज्जनों, अच्छा स्त्री बनना पड़ेगा, जब तक गोपी नहीं बनोगे तब तक वह भगवान श्री कृष्ण आपको मिल नहीं सकता, वो गोविंद मिल नहीं सकता। क्योंकि गोपी का मतलब क्या है, पहले गोपी का मतलब जानो। गो माने इंद्रिय और पी माने पी जाओ, जो बनी इंद्रियों को पी गया हो उसी का नाम गोपी है। अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसी का नाम गोपी है। गो माने इंद्रिय, पी माने पी गया। कहा भाई सुलगाए हो गया, बड़ा खराश बना यार कबो कबो। तो कहने का मतलब इंद्रियाण पीता, व्याकरण का शब्द है इंद्रियाण पीता या शायद गोपी। जो अपनी इंद्रियों को पी गया हो उसका नाम गोपी है। और जो आराधना करने लगे तो जिसकी आराधना गोपियां करें, कहने का मतलब कि कृष्ण की आराधना गोपियां ही कर सकती है, दूसरा कर ही नहीं सकता। तो जिसकी आराधना गोपियां करें उसका नाम कृष्ण है। तो राधा कौन है? बोले कृष्णेन आराध्यते यया सायति राधा। कृष्ण जिसकी आराधना करें उसका नाम राधा है। गोपियां जिसकी वंदना करें, इंद्रियाण पीता या शायद गोपी, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लिया उसका नाम गोपी है। और गोपियां जिसकी प्रार्थना करें उसका नाम कृष्ण है। और कृष्ण जिसकी आराधना करे उसका नाम राधा है। ये गोपी, कृष्ण और राधा का महत्व है सज्जनों, इसको जानिए, बड़ा गूढ़ शब्द है। और जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक ये कथा इतनी जल्दी सरल नहीं है, इतनी समझ में नहीं आ सकती। तो सज्जनों, आज जब गोपी बनेंगे भगवान भोलेनाथ, कहा कि मैं गोपी हूं, कहने का मतलब मैं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। कहने का मतलब कि मैं परमात्मा का भजन कर सकता हूं। तो परमात्मा मुझे नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। जो पूरे संसार का पति है भाई, उसी को कहते हैं भरतार। भाई देखो, आप लोग आरती में गाते हैं कि तुम ही हो भरता ओम जय जगदीश हरे। एक बार ऐसे आरती करवा रहे थे, हमें एक भक्त ने कहा कि भैया पंडित जी, हमने कहा हाँ बताइए भैया, कहा कि इसमें भरता लिखा है, हलवा कहने लिखा गया। ए भैया, भरता माने होता है भरतार, और भरतार माने होता है भरण पोषण करने वाला। जो पूरे संसार का भरण पोषण कर रहा है वो सबका पति एक है, जिसका नाम मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। जब भगवान राम जी गए थे ना जनकपुर पहुंचे, तो माताएं मिथिलापुर की क्या गा रही थी? गा रही थी कि कौन आया है? राम नहीं आए हैं। बोले तब कौन आया है? कहा सुनो, भाव उनका देखिए कि दुल्हन गावो मंगल चार। बड़ा सुंदर पद है कबीर साहब का। ये दुल्हन गावो मंगल चार, और मोरे घर आए, मोरे घर आए राजा राम भरतार, मोरे घर तो कहने का मतलब जो पूरे संसार का पति है, जो पूरे संसार को नचा रहा है। उमादारू अजो सिद्ध की नारी,
और सब ही नचावत राम गोसाई नाचत नरमर कटकी नाई। मतलब ये पूरा संसार कठपुतली, हम आप कठपुतली हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। कठपुतली नाच देखे हैं सज्जनों, जो नचाता है निचवा बैठ के वो पर्दा के अंदर रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों भाई? और जो नाचता है वही दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब ये संसार में हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, तो हम लोग कठपुतली हैं। और नचाने वाला पर्दा के अंदर है, वो पर्दा के ऊपर है, वो पर्दा पड़ा है उस ब्रह्म और हमारे बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा पड़ा है, और उसी पर्दा का नाम है माया। और जब तक ये माया रूपी पर्दा हटेगा नहीं, तब तक यह जीव ब्रह्म से नहीं मिल सकेगा। इसलिए ये माया रूपी पर्दा हटेगा कब? जब तक आपका विवेक उभरेगा नहीं। और विवेक उभरेगा कब? जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, भगवान की कथा नहीं सुनोगे, भगवत भजन नहीं करोगे, तब तक आपका विवेक उभरने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चीर हरण का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ही शब्द में जान लीजिए कथा को। यही मतलब है कि भगवान ने पट चुराया है, तो कौन सा पर्दा चुरा? वही पर्दा चुराया जो बिचवा में पड़ा है, जीव और ब्रह्म के बीच में। वो पर्दा, माया रूपी पर्दा चुराया, साक्षात्कार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भाव। तो कहने का मतलब चीर हरण वाली कथा छूट रही थी ना, हमने कहा लो एक शब्द में हो जाए। तो कहने का मतलब बड़ा सुंदर भाव। तो हुआ क्या? यार भगवान शिव जी ने जब ये भाव दर्शाया था, मैं तो गोपी ही तो हूँ। माता पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। कहा तब? कहा गोपी में फिर गोपी बनना पड़ता है। अच्छा जब तुमको नहीं संतुष्टि है भाई, तो तुम मुझे गोपी बना दो। शंकर जी ने कहा अच्छा कहा तो ठीक है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, वो श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं माता पार्वती जी। भोलेनाथ को बिल्कुल साड़ी पहनाई, वो क्या सब चकाचक। और जब पूरा श्रृंगार करा करके सब बिल्कुल फिट कर देती हैं, तो कहा अब चलो। तो कहने का मतलब क्या? कहा कि जाओ, पर्दा भी करा दिया। कहा एक ने एक बात है। कहा क्या? कहा कि रास्ते में अगर कोई आपको टच करता है तो आपकी मर्यादा नष्ट हो सकती है, इसलिए आपकी रखवाली के लिए मैं आपके साथ में चलूंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ताकि आपकी मर्यादा बची रहे। तो माता पार्वती जी भी साथ में चले। और चले कैसे बाबा भोलेनाथ? जिस दिन भगवान शंकर जी ने गोपी का रूप धारण किया, उसी दिन शंकर जी का नाम गोपेश्वर पड़ता है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अरे एक दिन वो भोला भंडारी, अरे बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए।
तो सजनों, जब भगवान भोलेनाथ चले और जब पावन धाम मधुवन में पहुंचते हैं तो मधुवन में सज्जनों जैसे प्रवेश करते ना, मुरली बजाना बंद कर दिया। अब भगवान तो सोतुम जानो अंतर्यामी, जानते हैं कौन गोपी है, कैसी है ये तो भगवान शंकर जी हैं। देखो क्या नजारा, बड़ा सुंदर रूप धारण करके बाबा भोलेनाथ आ गए। वाह भाई, गोपियों तो कहा है, गोपियों एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो वो कैसी गोपी है, जरा मेरे प्यारे सज्जनों वो पर्दा की है। आखिर यहाँ पर्दा की क्या बात है भाई? तो मेरे प्यारे सज्जनों, गोपियां जाती पीछे से, भगवान कन्हैया भी चलते। और जो कन्हैया भी चलने लगे तो शंकर जी ने सोचा ये बड़े नटखटी हैं, अब अगर कहीं ये भी आ रहे हैं, अब अगर कहीं पर्दा मेरा जैसे राधे कर दिए तब तो पोल पट्टी खुल जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो तुरंत ही अंदर दांत से पर्दा दबा लिया शंकर जी ने। और जब भगवान कन्हैया पहुंचते हैं ना तो मेरे प्यारे सज्जनों हुआ क्या? कन्हैया ने कहा पार्वती जी से, कहा कि एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये गोपी आखिर कैसी है? कहा ये बड़ी सुंदर है। कहा तब मुंह नहीं, अपना मुख नहीं दिखा रही है। तो कहा कि वो तो जितनी सुंदर है उसको तो मैं जानता ही हूँ कि कौन है गोपी, ये कैसी गोपी है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, कहा कि आखिर गोपियों ने सोचा, और जो गोपियां थी उन्होंने सोचा कि इसका मतलब प्रभु हम लोगों से ज्यादा सुंदर है, तब ये मुख नहीं दिखा रही है। बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल सही कह रही हो गोपियों, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कहा कि जब ऐसी बात है तो मैं जरूर देखूंगा। कन्हैया ने कहा कि जब ऐसी बात है तो मैं जरूर देखूंगा, या तो जल्दी बताओ कि ये गोपी कैसी है। तो पार्वती जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, किसी प्रकार से मर्यादा बच जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो पार्वती जी ने कहा ये देखने लायक नहीं है। कहा अभी तो कहा बड़ी सुंदर है, कह रहे हो देखने लायक नहीं है। बोले कोई कमी रह गई है क्या, कोई अंग नहीं है क्या? कहा बस वही अंग ही वाली बात, नाम विकारा तृतीया विभक्ति लगी है इसके शरीर में। बोली कैसे? बोले ये कई बल्ब जगते जय जय राधे है, बोलो वृंदावन का तो कहा कि जब ऐसी बात है तो बड़ी सुंदर होगी, तो जरूर ही देखेंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान नारायण तुरंत बड़े नटखटी श्याम पर्दा पकड़ के ऐसा जगह राजा कर देते हैं। क्या दिव्य चेहरा है, बोलो भोलेनाथ की जय। और जब ये भाव दर्शाया, देखा, दर्शन किया, कहा प्रभु जल्दी गिराओ। सज्जनों दर्शन करके पर्दा नीचे, और जब पर्दा नीचे हुआ एक दूसरे का दर्शन किए, कहने का मतलब आए यही इसीलिए थे कि दर्शन करने के लिए। तो शंकर जी ने कन्हैया का कन्हैया का दर्शन किया और भोलेनाथ चल दिए। और गोपियों को लेकर पार्वती जी भोलेनाथ को लेकर के जब चली तो गोपियों को अहंकार हो गया कि इसका मतलब कि ये गोपी भगवान को पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनको रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। देखो हम लोग तो बहुत, इसलिए इसका मतलब कि हमको बहुत मानते हैं, कन्हैया तो हमारे है ही हैं। तो कहने का मतलब जब हम आ गया तो अहंकार आ गया मानो। तो गोपियों को यह अहंकार हो गया था कि कन्हैया अब हमारे हो गए। उन्होंने कहा हमारे। तो कन्हैया ने कहा इनको ज्ञान देना चाहिए हमें, क्योंकि मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, मैं सब जगह हर जगह विराजमान हूँ। और जो मुझे याद करेगा प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, जो प्रेम से मुझे याद करेगा मैं उसी का हूँ, किसी एक का नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे सज्जनों, तो जब इस बात को दर्शाने का प्रयास करते हैं तो दर्शाते कैसे? जब मुरली की तांसुरी पर सब गोपियां नृत्य कर रही थी, वह भगवान मधुबन में गायब हो गए, अलोप हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो जितनी खुशियां थी उतने गम में बदल गई, और जब गम छा गया तो गोपियां रोने लगी और भगवान को ढूंढने लगी मधुबन में। तो रात्रि का मौसम था, ही चंद्रमा से पूछती हैं, तारा से पूछती है, जो तारे उदय हैं आकाश में, तारों से पूछती हैं कि तुमने मेरे कृष्ण को देखा है। बंसी पट से पूछती हैं, जिस कदम के वृक्ष के नीचे बंसी बजाते थे उससे पूछती हैं, फूलों से पूछती हैं, वाटिकाओं से पूछती हैं, तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं कि मेरे कन्हैया को देखा है। गोपियों का भाव क्या जरा सुनिएगा। अरे कहा है तारा गवा बताओ तो आंखों का तारा कहाँ गया, अहे चंद्र तनिक मुहता खोलो, अब जो चंद्र हमारा कहाँ गया। अब बंसी पट झुक कर कह दे, अब मेरा बंसी वाला कहाँ गया। अहे फूल खिल कर कह दे, अहे फूल खिल कर कह दे, मेरा फूल हजार
देखा, गोपियों ने कहा कि राधा जानती होंगी। ए राधा इधर आओ, क्या बात है? कहा तुमने भगवान को देखा है? कहा उन्हें तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। कहा चलो तब तो ठीक है। राधा मिल गई गोपियों को, और गोपियां राधा मिल करके सब लोगों ने, सारी गोपियों ने एक गीत गाया है। इसीलिए मैं अक्सर इसको दर्शाता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गीत जो है कोई साधारण गीत नहीं है, श्रीमद् भागवत की जान है। उस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपियों ने गीत गाया है भगवान को पुकारने के लिए, इसलिए उस गीत का नाम गोपी गीत है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 19 श्लोकों में ये गोपी गीत गाया है गोपियों ने। और जैसे 19वां श्लोक गाया है तब तक भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो सज्जनों, गोपी गीत जो है वो श्रीमद् भागवत की जान है। गोपी गीत में भगवान ने स्वयं कहा है कि जैसे गोपियों को 19वें श्लोक पर मिल गए थे भगवान जी, उसी प्रकार से जो भी गोपियां ही नहीं बल्कि पूरे संसार के जो भी लोग इस गोपी गीत का नित्य पाठ करेंगे, उनकी जिंदगी में मैं किसी ना किसी दिन जरूर दर्शन दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान का वाक्य है। तो ज्यादा नहीं तो एक ही 2 श्लोक आइए हमारे साथ, समझिए, सुनिए ना। जो है समझ में आइएगा, शब्द आएगा ना, नहीं पढ़ पाएंगे तो सुनेंगे, तो सुनने से कल्याण है। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर शब्द है, जरा गौर करिएगा। कि जयति तेधिकं जन्मना वृथा सयति इंदिरा शाश्वतहि। जयति तेधिकं जन्मना वृथा सयति इंदिरा शाश्वतहि। तयत् दृश्यतां दिक्षुतां स्वामी चिंतते किस जलातला ज्ञान राक्षसा वर्ष मारता जब इस प्रकार से 19 श्लोकों को गाया है तब भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न होकर के तुरंत उपस्थित हो गए और गोपियों को सांत्वना दिया। कहा कि तुम लोगों को अपने अपने पर अहंकार हो गया था, इसलिए जो है हमने आपको ज्ञान कराने के लिए कि ना मैं किसी एक का नहीं बल्कि मैं सबका हूँ। और इस प्रकार से सांत्वना देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हुए रास का समापन होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो रास लीला के बाद एक लीला और बचती है, जिस लीला का नाम है महारास। रास और महारास। तो महारास का मतलब क्या हुआ जानते हो भैया? महारास का मतलब हुआ डुप्लीकेट लीला।
डुप्लीकेट लीला को महारास लीला कहते हैं। कैसे? मतलब ये है कि गोपियां ही भगवान की लीला करती हैं। एक गोपियों की ही झुंड में एक गोपी कृष्ण बनती, दूसरी राधा बनती, तीसरी गोपी बनती, चौथी ग्वाल बनती। इस प्रकार से वो अपनी भगवान की लीला गोपियां मिल करके करती हैं। तो जो गोपियां भगवान की लीला वेश बना करके करें उस लीला का नाम महारास है। जैसे अरे कहा मोरा पखा सिराऊ पर रात हो, अब गुंजक की माला गले पहिरोगे, अब ओरी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। मेरे प्यारे सज्जनों, इस लीला को महारास कहते हैं। जैसे अब थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे सज्जनों एक गोपी कृष्ण बनती, दूसरी राधा बनती, और राधा की इधर सखियां और उधर कृष्ण के ग्वाल बाल भी, कुछ गोपियां ग्वाल बाल भी बन जाती हैं। उधर भगवान मानो मुरली बजा के नृत्य कर रहे हैं, इधर राधा कुछ दूर पर है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, उसमें से एक सखी जिसका नाम ललिता है, वो जाती है और भगवान से पीताम्बरी लेकर के मांग करके आती और राधा से कहती क्या है? तो राधा के पास जैसे खड़ी हुई तो राधा ने कहा कि ए सखी, क्या बात है? अरे कहा पीता पिछौरी कहाँ बदली, अरे कहा ये पिछौरी आपकी कहाँ बदल गई? जो ओढ़ी हो ये तो हमारे सरकार की पीताम्बरी है, ये आपकी पिछौनी कहाँ बदल गई? कैसे तुम भगवान की पीताम्बरी पा गई? हमारे कृष्ण ने, हमारे परमात्मा ने तुमको कैसे दे दिया? तो कहा तुम जानती नहीं हो, तुम सोचती हो कि हमें को भगवान मानते हैं राधा को। कहा कि तुम सोचती हो कि हमें को भगवान मानते हैं ज्यादा, तो तुमसे ज्यादा हमको मानते। देखो अपनी पीताम्बरी ही दे दिया। अब विश्वास के लिए तुमको लाई हूँ दिखाने के लिए कि हे सखी तुहरे परती कोलाई। राधा ने कहा कि पीता पिछौरी कहाँ बदली, तो सखी ने कहा कि हे सखी तुहरे परती कोलाई। तुमको विश्वास दिलाने के लिए मैं लाई हूँ कि अगर जानो कि भगवान तुमसे ज्यादा हमें माना थी, देखो पीताम्बरी अपन दे दे। तो दूसरी लाइन में फिर कहा राधा ने कि घुंघराली लता बिखरी कैसे, कहा कि आपकी घुंघराली लता जो बाल वगैरह बिखरे हैं कैसे? कहा तू जानते हैं ऐसा पीताम्बरिया पाए गए। अरे श्री कृष्ण के शरण शीश झुकाई, भगवान के चरणों में हमें बहुत झुकाना पड़ा, माथ अपना इतना सिर झुकाना पड़ा, इतना प्रणाम करवाए कि वह सिर झुकाने में, बार बार सिर झुकाने में बाल हमारा उलझ गया। सर घुंघराली लटा बिखर गई। कहीं घुंघराली लटा बिखरी कैसे, तो कहा श्री कृष्ण के चरण में शीश झुकाई। तो तीसरी लाइन में कहा कि कहा ओठन की अरुणाई गई, तुम्हारे अधरों की लालिमा कहाँ चली गई आखिर? तो कहा तुम जानते हो कैसे पीताम्बरिया में पा गई? अरे तुम्हारे जदू नंदन बहुत बताई। भगवान की मैंने बड़ी स्तुति करी, और इतनी स्तुति करी कि बोलते प्रार्थना करते करते सगरों लालिमा अधरों की ओठों की लाली सब चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा तुम्हारे जदू नंदन बहुत बताई, तो कहा कि श्वास प्रवेश की धूम सजनी। ये टेम्परेचर हाई क्यों है आपका? श्वास बोल रही ऊपर नीचे हो रही थी। तो कहा कि श्वास प्रवेश की धूम सजनी, तो कहा तुम्हें सोचे कहे बने मन में खुदे कहीं का कहीं तो दौड़ी गई कहा कि मैं दौड़ती हुई तुमको दिखाने के लिए मैं आई हूँ। अब बताओ दौड़ने में श्वास नहीं फूलेगी? और श्वास कितना परिश्रम करना पड़ता है दौड़ने में, वो तो फौज के जवानों से पूछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सज्जनों, तो कहने का मतलब ये सब लीला हो रही थी। इस लीला का नाम महारास लीला है। तो रास लीला और महारास लीला दोनों संपन्न होती हैं सज्जनों। और आइए आगे, अब केशी, धेनुकासुर, व्योमासुर, वत्सासुर इत्यादि असुरों का भगवान ने वध किया, जो कि कंस के द्वारा भेजे गए। अब कंस ने
सोचा कि हमें लगता है कि और श्याम सुंदर को बुलाना ही पड़ेगा। तो सज्जनों एक धनुष यज्ञ का मेला रचा और अक्रूर जी महाराज को आदेश दिया। तो सज्जनों अक्रूर जी महाराज चलेंगे कल की कथा में भगवान को लाने के लिए, क्यों भाई? और प्रेम से आइए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करते हुए भगवान की पावन आरती। मेरे प्यारे सज्जनों देखिए, ऐसा है कि कल दिन में कंसवध गोपी विरह उद्धव प्रसन्न ये कथा चलेगी और रात्रि की बेला में भगवान के मंगल की कथा, समय मिलेगा तो सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष कथा विराम। और प्रेम से आइए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करते हुए भगवान की पावन आरती। वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ लोग निद्रा में है ना, तो क्या करे, समझो तो फिर चाहिए भाई से। आइए भगवान नाम उच्चारण करते हुए अभी जब तक आरती होगी तब तक 10-15 मिनट और बीत जाए, प्रसाद ले लिया 10:30 बजे। और आइए भगवान की सुंदर नाम 2 बार भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद भगवान की पावन आरती। श्री राधे राधे राधे, अरे श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे आप लोग कहाँ बैठे हैं? आज वृंदावन में बैठे हैं तो शर्म करने की क्या बात है भाई? देखो भजन करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जवन अक्षर भजन में है वो तरह भोजन में है, क्यों भाई? अंतर दोनों में कितना जानता है? पहला अक्षर यहूं भा है वहूं में भा है, बीचे वाला यहूं में जा वहूं में जा, आखिर में यहूं में ना वहूं में ना। काहे मतलब अंतर कितना है? अंतर इतना है कि भोजन में मात्रा है, भा के ओ की मात्रा है, भा पर। तो कहा भजन में कोनो मात्रा नहीं, क्यों? तो कहा मतलब भोजन में मात्रा है। अगर तू 4 रोटी खा हो रोजे और कोनो दिन 6 खा ले हो तो रिएक्शन करिए, क्योंकि उसमें मात्रा है। और भजन में कोनो मात्रा ये रिएक्शन ना करे, डरावना। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो राधे राधे राधे,
प्रेम सहित श्रोतन बोलो राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रेम से भगवान की आरती करेंगे सब। आइए सब लोग प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती करूं तुम्हारी श्री बातें
आकर दियो सहारा तब तब 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 हम सब नहीं पुकारे प्रदक्षिणां पदे पदे